नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं भावना आपके साथ। दोस्तों, सफलता किसे अच्छी नहीं लगती अगर लोग सफल होने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। ऐसे में जिनके इरादे और हौसले बुलंद हो तो निश्चित ही वह लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और सबके लिए सफलता की एक नई मिसाल पेश करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म जगत के नींव रखने वाले अभिनेता, कोरियोग्राफर, निर्माता, लेखक कहे जाने वाले मल्टी टैलेंटेड कलाकार और 90 के दशक के सुपरस्टार गुरुदत्त के बारे में, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को नई राह दिखाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। 9 जुलाई यानी कि आज ही के दिन जन्मे और साल 1925 को कर्नाटक के दक्षिण किनारा जिले में जन्मे गुरुदत्त का पूरा नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनके पिता शुरुआत के दिनों में एक विद्यालय के हेडमास्टर थे, जो बाद में एक बैंक के मुलाजिम हो गए। माँ एक साधारण गृहिणी थी, जो बाद में एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। गुरुदत्त जब पैदा हुए उनकी माँ की आयु 16 वर्ष थी। वसंती घर पर प्राइवेट ट्यूशन के अलावा लघु कथाएं लिखती थी और बंगाली उपन्यासों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद करती थी। गुरुदत्त ने अपने बचपन के प्रारंभिक दिन कलकत्ता के भवानीपुर इलाके में गुजारे, जिसका उन पर बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। उनका बचपन वित्तीय कठिनाइयों और अपने माता पिता के तनावपूर्ण रिश्ते से प्रभावित था। उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अब बचपन का नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण के बदले गुरुदत्त रख लिया। अगर उनके फिल्मी करियर की बात की जाए तो उन्होंने पहली बार मुंबई आने के बाद कई काम किए। एक आम इंसान की तरह गुरुदत्त ने पहले कुछ समय कलकत्ता जाकर लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन जल्द ही वह वहां से इस्तीफा देकर 1944 में अपने माता पिता के पास मुंबई लौट आए। उनके चाचा ने उनके प्रभात फिल्म कंपनी पूना 3 साल के अनुबंध के तहत फिल्म में काम करने भेज दिया। वहीं सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम ने कला मंदिर के नाम से अपना स्टूडियो खोल रखा था। वहीं रहते हुए गुरुदत्त की मुलाकात फिल्म अभिनेता रहमान और देवानंद से हुई, जो आगे चलकर उनके बहुत अच्छे मित्र बन गए। उन्हें पूना में सबसे पहले 1944 में चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली। 1945 में अभिनय के साथ ही फिल्म निर्देशक विश्राम बेड़ेकर के सहायक का काम भी देखते रहे। 1946 में उन्होंने एक अन्य सहायक निर्देशक पीएल संतोषी की फिल्म हम एक हैं के लिए नृत्य निर्देशन का काम किया, लेकिन इनके करियर को नई राह जब मिली तब उन्होंने लगभग आत्मकथा शैली के प्यासा फिल्म की पटकथा लिखी। मूल रूप से यह पटकथा कश्मकश के नाम से लिखी गई थी, जिसका हिंदी में अर्थ संघर्ष होता है। बाद में इसी पटकथा को उन्होंने प्यासा के नाम में बदल दिया। यह पटकथा उन्होंने माटुंगा में अपने घर पर रहते हुए लिखी। देखा जाए तो उनके संघर्षों का यही समय था और इसी समय में गुरुदत्त ने 2 बार शादियां की थी। पहली बार विजय नाम की एक लड़की से, जिसे वह पूना से लाए थे, वह चली गई, तो दूसरी बार अपने माता पिता के कहने पर अपने ही रिश्ते की एक भांजी सुवर्णा से, जो हैदराबाद की रहने वाली थी। इसके बाद उन्होंने गीता दत्त से शादी की। दोस्तों, फिल्मी करियर में रम जाने के बाद उन्होंने विशेष रूप से प्यासा और कागज के फूल को टाइम पत्रिका में सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों की सूची में शामिल किया और साइट एंड साउथ आलोचकों को निर्देशकों के सर्वेक्षण द्वारा दत्त खुद भी सबसे बड़ी फिल्म निर्देशक की सूची में शामिल हो गए। उन्हें कभी कभी भारत का ऑर्सन वेल्स भी कहा जाता था। 2010 में उनका नाम CNN के सर्वश्रेष्ठ 25 एशियाई अभिनेताओं की सूची में भी शामिल किया गया। गुरुदत्त 1950 के दशक के लोकप्रिय सिनेमा के प्रसंग में काव्यात्मक और कलात्मक फिल्मों के व्यावसायिक चलन को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी फिल्मों को जर्मनी, फ्रांस और जापान में अब भी प्रकाशित करने पर सराहा जाता है। गुरुदत्त की जिंदगी पर जब भी बात की जाए, अकेले की जानी असंभव है। इस लव ट्रायंगल के 3 सिरे गुरुदत्त, गीता दत्त और वहीदा रहमान है। दोस्तों, 10 अक्टूबर 1964 की सुबह गुरुदत्त पेडर रोड, बॉम्बे में अपने बेडरूम में मृत पाए गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले खूब शराब पी, उसके बाद ढेर सारी नींद की गोलियां ली। यही दुर्घटना उनकी मौत का कारण बनी। तो इस तरह एक उभरते हुए सितारे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल आज की हमारी इस अपडेट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहें टीपीवी न्यूज। नमस्कार।